करो ना कि लगे कि भैंस की आंख बहुत लंबी बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है। चलो जी, सबसे पहले टीम देख लेते हैं। हाँ, अंडी मंडी संडी अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो मैं सच्ची बता रहा हूं मेरी हाय लग जाती होती है। हाँ भाई, मैं ना रोटी भी बाद में खाता हूं और खाली पेट आदमी की हाय बहुत लगती है, मैं सच्ची बता रहा हूं। हमारे चैनल और सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है, मुझे जरूरत है कार्यकर्ताओं की। भाई हो सकता है कल को मैं इलेक्शन विलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, मेरा तो 5 वोट में 14 वोट में 69 वोट में कट जाएगा, तो जल्दी जल्दी खींच के रखो और कार्यकर्ता बन जाओ और आ जाओ फटाफट। हाँ, हमारी इसमें शामिल हो जाओ। सबसे पहले तो रोहित शर्मा कैप्टन, जिसको लेके कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमारा गिरधारी लाल भाई WTC फाइनल चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान होने वाला है, कम से कम ऐसा बोला गया है महान शख्सियत जय शाह के द्वारा। और उसके बाद आगे का फ्यूचर भाई इन 2 टूर्नामेंट के बाद ही तय होगा, क्योंकि कप्तान के ऊपर गाज गिर जाती होती है। और एक चीज मैं यहां पे बता दूं, रोहित शर्मा के नाम के साथ एक ज्ञान और पेल दूं। बहुत सारे दल्लू पत्रकार, नहीं थोड़ा टशन बनना चाहिए है, बहुत सारे दल्लू पत्रकार कह रहे हैं या सोच रहे हैं या तुम्हारे दिमाग में खोपड़िया में एक बात डालेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने तो प्रैक्टिस नहीं करी है। भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सारे भाई लोग, अगर जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी खेली है, एक्चुअली दिलीप ट्रॉफी का मतलब है जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी खेली है, क्या वो गारंटी है कि वो प्लेयर आउट नहीं होगा बांग्लादेश के खिलाफ? भाई कोई गारंटी नहीं है ना। तो अगर उनकी कोई गारंटी नहीं है तो उनकी कैसे गारंटी ले सकते हो कि भाई जो घर से सीधा आएगा खेलने नेट्स वगैरह करके, या जो कैंप में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेगा, वो पहला मैच खेलते हुए आउट हो जाएगा? मतलब इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोहित शर्मा अगर मान लो आउट हो गया या विराट कोहली आउट हो गया, तो एजेंडाधारी लोग पता क्या कहेंगे, हाँ हाँ मोर मत खेलो, दिलीप ट्रॉफी मत खेलो, घर पे बैठ। है कि नहीं है? ऐसा होने वाला है, बट ऐसा होने हम देंगे नहीं। AB क्रिक इन्फो भाई साहब पूरी की पूरी मतलब सब्जी मंडी छान देगा, नींबुओं की कसर नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं बता रहा हूं तुमको। हाँ, हद होगी यार भाई। सबसे पहले टीम पढ़ लेते हैं भाइयों। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के लिए एक बारी केक चला दो। नहीं आज भाई हमारे अपनी प्रिंसों का बर्थडे है। देखो वैसे तो सारा का सारा काम खराब हो गया है, तुम लोगों ने देखा होगा ये दूसरे थंबनेल पे, ठीक है, लेकिन यार देखो थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, बट हाँ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आज प्रिंसों को। मैंने तो अपना गाना भी डेडिकेट किया था मतलब इंट्रो में प्रिंसों को। बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, कल पे लेंगे, ठीक है, कल 9 तारीख है ना, हाँ कल पे लेंगे, कल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, मुझे पता नहीं क्यों ये 11 लग रही है शुरू में, इन्होंने भैंस की अंक 15 अनाउंस करें, 11 अनाउंस कर दिए। शुभमन गिल, विराट कोहली, मेरा राहुलिया KL राहुल, दामाद जी, सरफराज खान को एंट्री मिलनी ही मिलनी थी, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है। और सरफराज का नाम जैसे ही आता है, एक चीज मैं बता देता हूं यहां पे भाइयों, सरफराज खान की एंट्री का मतलब है 9 पुजारा 9 अजिंक्य रहाणे। पुजारा रहाणे मैं इस पे 2-3 लाइव कर चुका हूं, अगर आप थोड़ा जाओगे लाइव स्ट्रीम में चेक करोगे, नीचे जाके देखोगे आप, तो अब लोगों को पता लगेगा कि वहां मैंने थंबनेल पे मैंने ऐसे पिक्चर्स लगा रखी हैं पुजारा पे और रहाणे पे, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद उनकी अब दोबारा एंट्री नहीं होगी, होनी चाहिए थी एक आध। मेरा तो खैर मानना था कि पुजारा कम से कम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में चाहिए था। अच्छा डायरेक्ट ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लेके जाएंगे नहीं, ये भी तय है, अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं मौका देंगे तो, या फिर एक आखिरी उम्मीद है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो हर एक स्कोर जब जब अनाउंस होगा उम्मीद पे बैठे रहेंगे सबके सब लोग। लेकिन सरफराज को आना ही था टीम में, या तो वो 11 में खेलेगा सीधा, या 15 में तो बैठने के लायक है वो इंसान, 11 में खेलने के लायक भी है, 15 में बैठने के लायक भी है। ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल, ईशान किशन इंजर्ड है, सबको पता है ईशान किशन इंजर्ड है भाई। और अगर वो इंजर्ड ना भी होता, ये रियलिटी है भाई, उस बंदे ने अपने आप को बहुत पीछे कर लिया, कोई भी रीजन था, गलत वो था, सामने वाले थे, या जो भी था जैसा भी था, बट ध्रुव जुरेल ने जो वो एक, देखो यही होता है, 2 तरीके से इंसान देखता है भाई, 2 तरीके से इंसान देखता है। एक तो ये है कि अरे मेरा तो पहला दूसरा ही मैच है कि नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, अभी तो हो, कोई नहीं। दूसरा आदमी ये इस तरीके से देखता, भाई मुझे पहले दूसरे मैच में ही मुझे जो है वो इंपैक्ट मारना है। अब ध्रुव जुरेल का जब जब नाम आता ना,
एक मैच विनिंग पारी याद आती है उसकी। वो एक मतलब करियर शुरू हुआ है और तुमने एक पारी ऐसी खेल दी कि वो यादगार रहे, सबको याद रहती है वो पारी। तो भाई वो बंदा आए, हाँ 11 में जगह नहीं बनेगी ये बात ठीक है, लेकिन मैंने ईशान किशन के लिए भी कहा था, अगर ऋषभ पंत के बाद भाई अगर तुम्हारा दूसरा नाम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं है? आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? हे मेरे बबरी वाली हरकतें मत करो कार्यकर्ताओं, टूट पड़ो कमेंट बॉक्स में। मैं किस दिन कैमरे में घुस के तुम्हारे मोबाइलों में आगे कमेंट करूंगा। हाँ नहीं कर रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, कर रहे हो तुम कमेंट, ठीक है? तो भाई तुम्हें मतलब तुम ऋषभ पंत के होते हुए अगर सेकंड विकेट कीपर हो, ये अपने आप में अचीवमेंट है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में देखो ऋषभ पंत तो पहले खेलेगा ही खेलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, क्योंकि उसके मैच विनिंग पारियां बहुत सारियां हैं। पर यह अच्छी बात है कि हमारे पास दूसरा विकेट कीपर भी जो है वो एटलीस्ट सॉरी गलती उस्ताद होनियों से गुस्ताखी, मतलब पहले ही माफ कर देना। देखो भाई, दिल एक होता है धड़कना कि भाई अगर हमारा मेन आदमी अगर इंजर्ड हो गया तो क्या होगा। मतलब यहां अगर ऋषभ पंत मान लो जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, कम से कम ये तो है कि यार एक मैच विनर और है अपने पास, जुरेल। लेकिन यहां क्या होता है भाई, अगर इसको कुछ हो गया भाई सीधा भरत जी ही आएंगे। तो भैंस की आंख भरत जी ना आए, इसके लिए हम उसकी दुआ करते रहते हैं जो आगे होता है। तो ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत आगे विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। रविंद्र जडेजा, लोग कह रहे थे भाई फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं, वो वैसे नाम वापस ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। देखो इंडिया में खेलोगे तो ये चार लोग तो पक्का होंगे ही होंगे। और इन सब में से पहले देखो रविंद्र जडेजा का नाम आता है 11 में, और मैं अक्षर पटेल को भी बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि अक्षर पटेल ना जब भयंकर कोलैप्स होता है ना, अक्षर पटेल बचाता है। अक्षर पटेल अच्छे अच्छे बैट्समैनों को फेल कर देता है भाई अपनी बैटिंग से, और बॉलिंग तो अच्छी है ही है उसकी, फील्डिंग भी ठीक ठाक कर रहा है, ऐसी खराब नहीं करता। कुलदीप यादव अगेन, अब देखो अगर चारों स्पिनर डाल दिए समझ लो, फिर तो बांग्लादेशियों का वैसे ही गला घोट दिया समझ लो। लेकिन अगर कुलदीप यादव ज्यादातर बाहर ही रहता है, मतलब 11 में जगह मिलती नहीं है उसको, बट अगर मिले तो वो भी अपने आप में एक मैच विनर है, सबको पता है। 2-2 सेशनों में काम खराब कर देते हैं ये सामने वाली टीम का। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज, बहुत बढ़िया नटखट बालक है। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में वो खेला नहीं, पहला मैच खेला नहीं, दूसरा इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि फिर कैंप ज्वाइन करना है, पता नहीं अब खेलेंगे क्यों नहीं खेलेंगे, वैसे कैंप है 12 तारीख से कैंप है शायद। फिर उसके बाद आ जाता है भाई जसप्रीत बुमराह। देखो बुमराह ने ना उसी दिन वो वीडियो जो डाली थी ना प्रैक्टिस करते हुए, वो वीडियो से ही पता लग गया था प्रैक्टिस करते हुए कि हाँ भाई ये बंदा खेलेगा, मैच पक्का खेलेगा। हो सकता है पहला ही खेले, हो सकता है दूसरा ना खेले, ये भी हो सकता है, लेकिन वो खेलेगा ही, खेलना ही था उसने, वो उस वीडियो से पता लग गया था। हाँ वैसे रेस्ट पे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आ गया भाई आपका आकाशदीप। अच्छा, आकाशदीप का यही सीन मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड था जब इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया था ना आकाशदीप को। मैं इस वजह से इसको वेट कर रहा था आकाशदीप का, कि इन्होंने यहां ले तो लिया आकाश को, अगली सीरीज में लेंगे कि नहीं लेंगे तब बोलेंगे, उससे पहले बोलने का कोई फायदा नहीं है। आकाशदीप ने भाई बहुत अच्छी बॉल डाली है। अगर आज ये टीम अनाउंस नहीं होती, मैंने आज यही बोलना था आके कि यार इस लड़के को कंसीडर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ना पेशेंस से बॉल डाल रहा है, और आज उसने बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त की है। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना कि यार चलो एक पार्टनरशिप करनी है, कम से कम एक साइड खड़े रहो, तो वो खड़े रह के काम कर सकता है। अगर कोई दूसरी तरफ अगर रन बनाने वाला है, मान लो कोई बैट्समैन है, तो वो काम कर सकता है भाई। तो आकाशदीप ने ये भी चीज दिखाई है। फिर उसके बाद आ गया भाई आरसीबी वाला बंदा यश दयाल। मतलब हमने एक बार मजाक क्या किया, सीधी टीम इंडिया में ही एंट्री मिल गई। हमने एक बार ही कहा था यश अक्रम दयाल करके कुछ कहा था, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं समझ में आई, इसमें एक चीज ये नहीं समझ में आई कि देखो एक तो भाई पहले ख्वाब दिखा रहे थे ये लोग अर्शदीप को, है ना, एग्री करते हो? पहले ख्वाब दिखाया अर्शदीप का, फिर ख्वाब दिखाया खलील का, और दोनों ही फिट हैं, दोनों ही खेल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी में भी खेल रहे हैं दोनों के दोनों। तो इनसे आगे फिर एक मतलब डेब्यू होगा कि नहीं होगा वो चलो पता लगे, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि खेलना तो तुम्हारा बुमराह और सिराज नहीं है, और 3 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे नहीं, शायद 2 से ही काम चल जाएगा।
वो चलो बाद में देखेंगे, 11 का मत्था बाद में मारेंगे, 18 तारीख को बनाएंगे 11, हम तो वैसे भी अपना तो इंटरेस्ट रहता नहीं है। लेकिन यश दयाल को मौका मिल गया, बट वो समझ में नहीं आया कि ये खुद कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। मेरे को ये है कि यार अब यश दयाल को मौका दे दिया, फिर उसके साथ रहो तो सही, 1-2 साल कुछ तो रखो। ये तो मैं सच्ची कह रहा हूं, इन्होंने आकाशदीप को सिलेक्ट कर लिया, नहीं तो इनका इसका भी भरोसा नहीं था, ये इसको भी ड्रॉप कर देते। अच्छा, शामी का तुम्हें पता ही है, शामी तो अभी रिकवरी कर रहा है भाई, और शामी को तो मैं देख भी नहीं रहा था बांग्लादेश सीरीज में। और क्योंकि हाँ, अगर हम पाकिस्तान होते, अगर हम पाकिस्तानी होते फिर पक्का खिला देते, पक्का खिला के फिर लंगड़ाई कर देते भैंस की आंख सीधा, जैसे वो शाहिनशाह अफरीदी किया उन्होंने भिखारियों ने। तो अपने को कोई जल्दबाजी है भी नहीं है, आराम से खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज के लिए थोड़ा सा दिल फिर दुख रहा है आज बहुत ज्यादा, मेरा तो दुख ही नहीं खत्म हो रहा। दिक्कत क्या है ना भाई, तुम लोग तो अपने अपने फेवरेट प्लेयरों के लिए आवाज उठाते हो। देखिए भरत जी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया है यहाँ पे, नहीं मेरे को अय्यर पे भी आना है, मुझे तो अय्यर का रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है कि किस रीजन से बाहर करा है।